अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं जिंगर बर्गर की रेसिपी बहुत ही आसान और इजी स्टेप के साथ, इसलिए अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आइए चलते हैं इसके लिए में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए हो 600 ग्राम चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है, आप लोग अगर चाहें तो थाई के पीसेस भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल अगर है तो डाल लें। जिंजर पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, विनेगर हाफ कप। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक बाउल लें, इसके अंदर चिकन शामिल करें। अगर आप लोग चिकन ब्रेस्ट के पीसेस लें उसे आपने दरमियान से कट कर लेना है। विनेगर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करना है और अब आपने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए एक साइड पे रख दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे जी देखिए हमारे चिकन को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में अलग कर लेंगे और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, वाइट पेपर ऐड करें। इसके बाद आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिंजर पाउडर ऐड करें, गार्लिक पाउडर ऐड करें, अगर ये नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करें, ये भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर ऐड करें, पेपरिका पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो इसे डाल लें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जी आपने इसकी बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है ताकि हमारे जो सारे स्पाइसेस हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। यहाँ पे जी देखें चिकन हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। अब जी आपने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे ज़रूर रखना है। अगर कम टाइम है तो इसे आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी एक और मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, 1 टीस्पून आपको चाहिएगा नमक, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून, हॉट सॉस 2 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर हाफ कप, मैदा आपको चाहिए होगा हाफ कप, दूध आपको चाहिए होगा हाफ कप और चंद आपको चाहिए सलाद के पत्ते। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने सबसे पहले कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, उसके बाद आप इसके अंदर मैदा ऐड करें और अब आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक आपने कम ऐड करना है। रेड चिली पाउडर ऐड करें और इसके बाद इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करें, वाइट पेपर ऐड करें और इसके बाद आप इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करें और लास्ट पे आपने इसके अंदर ऐड करना है हॉट सॉस। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग हॉट सॉस जो है वो 2 टीस्पून और ऐड कर लें और अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक हमारे लिए तोहफ़ा होता है। अब जी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। एक साथ ऐड नहीं करना वरना बहुत पतला हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करें और इसके बाद हम लोग इसके अंदर सारा दूध जो है वो हम ऐड कर देंगे। अब आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है और इसे एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लें। यहाँ पे जी देखिए बैटर है हमारा बिल्कुल तैयार। आपने बिल्कुल इसी तरह का थोड़ा सा थिक एंड सॉफ्ट सा बैटर तैयार करना है, बिल्कुल आपने इसे पतला नहीं करना। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले फुल ठंडा पानी चाहिए होगा। इसके बाद ये जो हमने बैटर तैयार किया और यहाँ पे मैंने सिंपल प्लेन मैदा लिया। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना चाहे ले लें। अब आपने एक चिकन का पीस उठाना है और हमने जो बैटर तैयार किया उसके अंदर आपने दोनों साइड से अच्छी तरह से डिप करना है। मैदे के अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, जो भी हम करेंगे अगर आप लोग चाहें तो बैटर और ये जो चिकन मैरिनेट किया इसके अंदर डालेंगे। मैदा हम बिल्कुल सिंपल प्लेन लेंगे। अब आपने इसके अंदर इसे अच्छी तरह कोट करना है। जहाँ से आपका मिक्सचर उतर जाए आपने उसको फिंगर के साथ उसे लगा लेना है। बैटर आपने अच्छी तरह लगा लेना है जहाँ से आपका बैटर रिमूव हो जाए। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। इसे मैदे से हम लोग अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर लेंगे। आपने इस तरह इसे दबा दबा के इसके अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा कि हमारी जो कोटिंग है, जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। अब आपने इसे अच्छी तरह दोनों साइड से इसे अच्छी तरह इसे प्रेस करना है। अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद आपने इसे ठंडे पानी में 2 सेकंड्स के लिए इसे डिप करना है। फिर से हम इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करेंगे। वही सेम स्टेप आपने इसे सेकंड स्टेप में भी इसे बहुत अच्छी तरह प्रेस करके लगाना है ताकि जो हमारा जो मैदा है वो बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। अब आप इसे प्रेस करें। अब आपने इसे अच्छी तरह कोट कर लेना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं, घर में बहुत मज़े के बनते हैं और होममेड जो है वो तो बेस्ट है, इसलिए आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अब आपने इसे शेक कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा
हमारा मिक्सचर है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे हमारे क्रम्स बने हैं। किस टाइम पे भी हम लोग बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर करेंगे। इसे कोटिंग में ऐड करें और अब आपने इसे मैदे में ऐड करना है। जहाँ से आपका रिमूव हो जाए आपने वहाँ पे दोबारा फिंगर से लगा लेना है और आपने इसे अच्छी तरह वही सेम प्रोसीजर अच्छी तरह इसे प्रेस करें। और अब आपने इसे अच्छी तरह प्रेस करने के बाद आपने इसके अंदर पानी के अंदर डिप करना है 2 सेकंड्स के लिए। और ये देखें आपने इसे डिप किया और आपने फिर से इसे मैदे के अंदर इसकी अच्छी तरह कोटिंग कर लेनी है। रेसिपी मैंने आज आप लोगों से बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी शेयर की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हम इसी तरह बाकी सब भी पीसीस तैयार कर लेंगे। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है जी इसका बहुत ही मेन स्टेप है। और अब आपने ऑयल गर्म करने के बाद थोड़ा सा पीस ऐड करना है। इसका ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लेना। फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर अपने पीसीस ऐड करेंगे। एक साइड से कम आपने इसे 6 से 7 मिनट कुक करना है ताकि हमारे जो अंदर से चिकन है वो अच्छी तरह कुक हो जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से कुक हो जाए। अगर आपकी हाई फ्लेम होगी तो ये बिल्कुल भी कुक नहीं होंगे। यहाँ पे जी देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं एक साइड को। अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हम लोग 6 से 7-8 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पे जी देखिए हमारी दोनों साइड्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। बस आपने इसके अंदर फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपकी फ्लेम आपकी बहुत लो होगी तो बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में भी आपने इसी तरह इसे कुक करना है। टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे भी हम इनको 6 से 7-8 मिनट के लिए कुक करेंगे दोनों साइड के लिए। और यहाँ पे जो देखें 6 से 7-8 मिनट हो चुके हैं। हमारे जिंगर हैं तैयार। इन्हें अब निकाल लेंगे और आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको 2 बंस चाहिए होंगे। उसके ऊपर आपने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ लगानी है। अगर आप लोग और कोई सॉस वगैरह लगाना चाहते हैं अपनी पसंद की तो आप लगा सकते हैं। अब जी आपने मायोनीज़ को अच्छी तरह बंस के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। मायोनीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर हम लोग सलाद का पत्ता रखेंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद है तो आप लोग रख लें, अगर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जी हम लोग एक जिंगर का पीस उठाएंगे और अपने बन के ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर केचप लगाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो हॉट सॉस लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। अब इसके ऊपर हम लोग नीचे वाला बन रखेंगे और ये लें जी ये हमारा जिंगर बर्गर है तैयार। इस तरह आपने इसे 1-2 दफ़ा प्रेस कर लेना है और अब सेकंड वाला भी हम लोग इसी तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ पे जी देखिए सेकंड वाला भी हमारा तैयार। आइए जी चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी ये हमारे जिंगर बर्गर की फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।